जैन साथियों, हम बात करेंगे ज्योमेट्री के बारे में जो वर्ग 3 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन देखेंगे। तो आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, है ना, क्योंकि थ्योरी के बाद में ही आपको प्रश्न मिलेंगे और आपको आसान होंगे प्रश्न, क्योंकि बिना थ्योरी के प्रश्न कठिन होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आकृति की रेखा है, देखो रेखा है कोण के बारे में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा बिंदु। क्या आता है? बिंदु। बिंदु के बारे में जानते हैं, जिसे इंग्लिश में पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉइंट बोला जाता है। वह ज्यामितीय आकृति जिसकी कोई माप अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती, वो क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता। न जिसकी चौड़ाई होती, एक बिंदु है, न इसकी लंबाई होगी, न इसकी चौड़ाई होगी, न इसकी ऊंचाई होगी, उसको क्या बोलते हैं? बिंदु। मतलब जो पॉइंट रहता है ना। अगर व्यवहार में कलम को कागज़ को उधर रखकर हल्का सा, इसको तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, हम देखेंगे बिंदु के बारे में जानेंगे कि जो पॉइंट रहता है उसे बिंदु बोला। अब रेखाखंड की बात करते हैं। रेखाखंड की बात करेंगे तो रेखाखंड दो बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति प्राप्त होती है उसे रेखाखंड कहा कहलाता है। जो दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो आकृति आप देख रहे हैं, ए से लेकर बी तक, है ना, जो आकृति प्राप्त होती है उसे रेखाखंड कहलाते हैं। जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। रेखाखंड वो होता है जिसकी एक निश्चित लंबाई होती है, मतलब ये ए से बी पॉइंट तक, मतलब इसकी अंत, मतलब दो बिंदु अंत होंगे, मतलब इतनी लंबाई होगी। रेखाखंड में ये रहता है कि ए से बी तक, मतलब इतनी लंबाई होती है, एक निश्चित लंबाई होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम किरण के बारे में। किरण, तो किरण क्या होती है? इसमें क्या होता है कि रेखाखंड को एक दिशा के अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, तो किरण एक प्राप्त होती है। रेखाखंड होता है जो रेखाखंड एक निश्चित लंबाई होती है, पर रेखा रेखाखंड को एक दिशा मतलब एक दिशा मतलब ए है, और बी से हम इसको आगे तक बढ़ाते जाएंगे तो इसका एक अंत बिंदु होता है। एक अंत बिंदु, एक ही अंत बिंदु होता है और एक को बढ़ाए जा रहे हैं ना, उसको क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। आया समझ में? किरण को इंग्लिश में रे बोलते हैं। अब आती है रेखा। ये यदि किसी रेखाखंड को दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जाता है, दोनों दिशाओं का, जैसे पॉइंट ए और बी है, यहाँ से अनंत दोनों साइड बढ़ा रहे, इधर भी और इधर भी बढ़ा रहे, तो एक रेखा प्राप्त होती है। और रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता, क्योंकि दोनों बिंदुओं से मतलब आगे भी इसको बढ़ाया जा रहा है, तो इनका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। आगे बात करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन बना पाएंगे। तो छोटी छोटी थ्योरी भी हमें याद होना चाहिए, पूछ सकता है वो। इसमें देखते संरेख और असंरेख बिंदु क्या होते हैं। कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। यदि यदि दो यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे क्या बोलते हैं? देखो, एक बिंदु, यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर एक तीन या तीन से अधिक जो हो तो उसे संरेख बिंदु कहलाते हैं, या अन्यथा वे असंरेख बिंदु भी कहलाते हैं। आगे बात करेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या? प्रतिच्छेदी रेखा जिसे समांतर रेखाएं भी कहा जाता है, ध्यान रखना। इंटरेस्टेड, हाँ, इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइन। यदि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है तो वो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है, अन्यथा अप्रतिच्छेदी या समांतर रेखाएं कहलाती है। आगे हम बात करते हैं कि देखो, यहाँ आपको एग्जाम्पल में दे रखा है प्रतिच्छेदी रेखा है, मतलब एक ही, मतलब है ना, क्या होता है, एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित, मतलब ये बिंदु है उसे प्रतिच्छेदित कर रही है ना, एक लाइन ये और एक लाइन ये, तो इसे क्या बोलते हैं? एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है, अन्यथा अप्रतिच्छेदी या समांतर रेखाएं भी कहलाती है। समांतर रेखा है, ये प्रतिच्छेदी होगी, एक बिंदु पे काट रही, परंतु अप्रतिच्छेदी या समांतर रेखाएं कैसे कहलाती है? मतलब आमने सामने ये दो रेखाएं हो गई है ना, और इनके बिंदु आमने सामने हो गए, तो समांतर रेखाएं ऐसे होती है ना। और प्रतिच्छेदी एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, ये एक दूसरे के समान है दोनों रेखाएं, इसलिए समांतर रेखाएं कहलाती है। आगे बढ़ते हैं हम कोण एंगल की बात करते हैं। कोण आपको पता होगा, है ना, तो कोण की थ्योरी हम देखेंगे। किसी उपरिष्ट बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणों द्वारा उस बिंदु पर बनाई गई आकृति या दोनों किरणों को एक दूसरे से झुकाव का कोण कहते हैं ना। देखो,
क्या बोला, दो किरणों द्वारा उस बिंदु पर, ये दो किरणों द्वारा उस बिंदु पर बनाई गई आकृति, एक बिंदु से दो आकृति बनाई गई है ना, आकृति बनाई है और एक दूसरे का जो झुकाव होता है उसको कोण बोलते हैं। ये मतलब ये वाला पॉइंट, यहाँ से दो आकृति बनाई गई है और ये झुकाव वाला कोण, इसे ही हम क्या बोलते हैं, कोण बोलेंगे। जैसे बिंदु पे दे रखा है ना, तो ओ क्या है यहाँ पर, बिंदु ओ पर मिलकर जो कोण बना है ये क्या है, ओ। यहाँ पर कोण ए ओ बी दिखाया गया है, तो किस पर बन रहा है, कोण ओ पर बन रहा है, ध्यान रखना। तो कोण की बात करें तो यहाँ पर कोण होते हैं निम्न प्रकार के। पहला बात करते हैं न्यून कोण, जिसे एक्यूट एंगल भी कहा जाता है। वह कोण जिसकी माप 0 से अधिक और 90 से कम होती है उसे न्यून कोण कहा जाता है, आपको पता होगा। समकोण की बात करें तो समकोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। काफ़ी लोगों को पता है समकोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करें हम अधिक कोण की बात करें, है ना। अधिक कोण वह कोण होता है जिसकी माप 90 डिग्री से तो अधिक परंतु 180 डिग्री से कम होती है, उसे क्या बोलते हैं, अधिक कोण कहते हैं। अगला कोण की बात करें हम, सरल कोण। क्या आगा, सरल कोण। यहाँ पर सरल कोण वह कोण होता है जिसकी माप 180 डिग्री होती है। कितनी होती है, 180 डिग्री, उसे क्या बोलेंगे, सरल कोण बोलेंगे। वृत्त कोण है ना, लास्ट वाला क्या है, वृत्त कोण। वह कोण जिसकी माप 180 से अधिक परंतु 360 से कम होती है उसे क्या बोलेंगे, वृत्त कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वृत्त कोण बोलेंगे। आगे बात करते हैं हम कोणों के युग्म की बात करें, पेयर ऑफ एंगल्स। कोटि पूरक कोण और एक संपूरक कोण होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ही बनते हैं। कोटि पूरक कोण क्या होते हैं, यदि दो कोणों का माप कितना हो, मतलब कोई सी भी दो कोणों का माप कितना हो, 90 डिग्री का हो, कितना हो, 90 डिग्री का हो, उसे ही हम क्या करेंगे, कोटि पूरक कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि पूरक। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम संपूरक कोण की बात करते हैं। संपूरक कोण क्या होते हैं, यदि दो कोणों की माप मतलब दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। वे दोनों कोण कैसे होते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। यदि दो कोणों की माप कितनी होती है, 180 डिग्री होती है, तो वे दोनों कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, होता है एक आसन कोण। आसन कोण की बात करें कि दो कोण आसन कोण होते हैं। पहला ऑप्शन, उनका एक भी उपनिष्ठ शीर्ष बिंदु हो। दूसरा, उनकी एक उपनिष्ठ भुजा हो। तीसरा होता, उनकी वे भुजाएं जो उपनिष्ठ नहीं हैं और उपनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हो, है ना। तो ये आसन कोण होते हैं। आपको समझ में आया होगा, यहाँ पर दे रखा है कि देखो उनका एक ही शीर्ष बिंदु हो, ये एक शीर्ष बिंदु है। उनकी एक उपनिष्ठ भुजा हो, ये उपनिष्ठ भुजा है। उनकी वे भुजाएं जो उपनिष्ठ नहीं है उपनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित होती है। ये देखो ये तीनों भुजाएं है ना, और तीनों में कोण बन रहा है। दो कोण आसन कोण होते हैं, आसन कोण होते हैं। यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, है ना। उनका एक ही उपनिष्ठ शीर्ष बिंदु हो, या शीर्ष बिंदु भी एक ही है यहाँ पर, और उनकी वे भुजाएं जो उपनिष्ठ नहीं है ना, और भुजा के विपरीत स्थित हो। ये तीनों भुजाएं मतलब दे रखी है। तो आसन कोण समझ में आया, जिसमें दो कोण बनते हैं। एक कोण क्या बन रहा है तुम्हारा, ए ओ, क्या बन रहा है तुम्हारा, एक कोण बन रहा है ए ओ बी, और एक कोण बन रहा है ए ओ सी, है ना। मतलब बी ओ सी और एक ए ओ बी। तो ये कोण बन रहे तुम्हारे दो, जिसे आसन कोण बोलेंगे। एक होता है रेखी युग्म। यदि दो आसन कोणों की मापों का योग 180 डिग्री हो तो वह युग्म रेखी युग्म कहलाता है। दो आसन कोणों का माप क्या होना चाहिए, 180 डिग्री हो तो वह युग्म रेखी युग्म कहलाता है। इसकी दो भुजाएं विपरीत किरणें होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप है ना। रेखी युग्म, ये लाइन जा रही है, आप देख रहे हैं ना, इन दोनों का मतलब इनका पूरा एंगल कितना होना चाहिए, ये रेखा बन रही है, तो ये रेखा का मतलब कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होने, ये पॉइंट है यहाँ से, मतलब ये रेखा कितना होगा, 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर खींच दिया उन्होंने, है ना। तो यहाँ पर दो कोण बन गए तुम्हारे, दो आसन कोण हो गए, और इनका योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो वो रेखा युग्म कहलाता है। यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ दिखा भी गया है, दिखाया गया है ना, ये दिखाया गया है ए ओ बी और कोण बी ओ सी। देखो कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 होगा। आप क्वेश्चन करोगे आपको समझ में आ जाएगा। आगे क्वेश्चन भी करेंगे, आगे देखते हैं हम। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण, जब दो कोण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण
शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म बनते हैं। कितने बनते हैं? दो युग्म बनते हैं। जैसे कोण AOC, कोण BOD, है ना, BOD, कोण AOC। देखो कोण कौन सा बन रहा? एक AOC, एक OC बन रहा, एक BOD, दो कोण बन रहे, है ना। और कोण AOD, एक क्या कोण बन रहा तुम्हारा? AOD, और एक बन रहा तुम्हारा BOC। BOC शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म होते हैं। तो देखो AOC बराबर BOD, AOC बराबर BOD, मतलब आमने सामने वाले कोण। कैसे? ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा तुम्हारा, है ना, बराबर होगा। आया समझ में? और उसके बाद में अगर बात करें तो AOD, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे। ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण बराबर होगा। ये वाला कोण और ये वाला कोण, आमने सामने के कोण क्या होगा? समान होंगे। ध्यान रखना ये बातें। अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों से पहले दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, है ना। सिंपल से कोण आपको मतलब करवाऊंगा मैं, उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। उसके बाद में पहले सिंपल सिंपल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कोण आया, देखो आखिरी तक जो टिकेगा उन्हीं को समझ में आएगा, तो आखिरी तक जरूर देखना वीडियो, महत्वपूर्ण क्लास रहेगी आपकी, बहुत कुछ सीख के जाओगे। ये आपको कोण दे रखा है ना। देखो आपको एक तो ये दिख रहा है, ये वाला कोण, है ना, मतलब ये मतलब जो अंदर का कोण होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण, यहाँ पर त्रिभुज का एक कोण, दो कोण, तीन कोण कितना होता है? 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। यहाँ 50 हो गया, यहाँ 70 हो गया। आपको पता है कि देखो एक 50 होगा तुम्हारा तीन कोण में से, एक 50 प्लस एक 70, है ना। अब एक कोण नहीं पता है तुमको, है ना, एक कोण नहीं पता, बराबर क्या होगा तुम्हारा? 180 डिग्री। 180 डिग्री हम इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 120। कितना हो जाएगा? 120। इसको लेके आओगे आप, इसको इधर भेजोगे, है ना। 120, 180, देखो इसको आप 180 में से 120 घटाओगे, 180 में से ये आपका इधर चले जाएगा, इसमें से माइनस होगा, तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? तो ये बचेगा तुम्हारा 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। कितना आया? 60 डिग्री। कहाँ का? अंदर वाला। अंदर वाला कितना आ गया? 60 डिग्री होगा। एक्स का मान मिल गया। अब जब एक 60 है, इससे अपने रेखीय युग में देखा था कि एक लाइन रहती है जिसमें दो कोण आते हैं, इन पूरा का कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? एक लाइन है, मतलब कोई कोण है, ये कोण बना दिया। क्या बना दिया मैंने? कोण बना दिया है। तो ये एक लाइन है, एक पैरेलल लाइन है, और यहाँ पर ये खींच दिया मैंने। ये तो अपना तुम्हारा 60 बन गया, है ना, ये 60 बन गया था, ये वाला बन गया था। अब जब ये मतलब ये पूरी लाइन का कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180, जब ये 60 बन गया तो ये कितना बनेगा इधर? तो 60 में से 180 घटाओगे तो कितना बनेगा? ये 120 बनेगा। कितना बनेगा? 120। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 120। एक्स का मान क्या आएगा? 120 आ जाएगा आपको क्लियर, धीरे धीरे समझ में। जो डटेगा वही जंग जीतेगा। बात करते हैं ये वाला कोण, इसका क्या आंसर आना चाहिए बताओ? इसका आंसर क्या आएगा? देखो यहाँ 65 होगा, यहाँ 45 होगा। तीनों कोण, ये तीनों कोण का योग अपने को पता है 180 होता है। जब हमने जोड़ दिया कि 65 प्लस 45, है ना, प्लस x बराबर, हम इस तरीके से इक्वेशन से कर सकते 180। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 70 और 40 कितना हो जाएगा? 70 और 40 110। 110 में से हम 180 में से घटाएंगे, इसको घटाने पर कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 70 डिग्री। कितना मिलेगा? 70। तो ये कितना होगा तुम्हारा? 70। ये वाला कितना होगा? 70। इसकी बात करें तो हम कितना, जब सही 70 हो गया तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये कितना होगा? 70 में हम क्या डालेंगे? 110 जोड़ेंगे तो 180। तो हमको पता है कि इसका पूरी रेखीय युग में ये पूरी लाइन का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसका कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जब इसका क्या मिल गया हमको? 70 मिल गया, तो ये कितना हो जाएगा? 110। और हम 110 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 मिल रहा है क्या? हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 110 आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये हो गया था, अगला देखेंगे हम। ये वाला क्वेश्चन, इसका क्या आएगा राइट? देखो सिंपल क्वेश्चन है, सारे सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक तरीके से हम। देखो तीनों कोण का, ये कोण का पहले मान निकालना पड़ेगा। जब 30 हो गया,
प्लस 40 हो गया, प्लस एक्स बराबर कितना 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 70 प्लस एक्स बराबर 180। 180 हो गया। 180 70 को उधर भेजेंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा है ना, घटाओगे तो कितना मिलेगा हमको 110 मिलेगा। कितना मिलेगा 110 मिलेगा। कितना मिलेगा 110 मिलेगा। 110 कौन सा मिला, ये अंदर वाला कौन सा मिला, ये वाला 110। ये वाला क्या 110 मिला हमको। कितना मिला 110। तो ये बताओ ये कितना आएगा, ये कितना आएगा। तो ये लाइन पूरी 180 की बनती है, तो 180 में से माइनस कर दोगे कितना बचेगा, कितना बचेगा 70। ये कितना आएगा तुम्हारा 70, बाहर वाला एक्स का मान क्या आ जाएगा 70। समझ में आएगा, सिंपल है ना। एक से दो बार देखोगे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर तीनों कोण, आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये त्रिभुज है तुम्हारा, इनका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। जब एक 50 दिया, एक 50 दिया तो 100 डिग्री हो गया। कितना होगा ये 50 प्लस ये 50 प्लस ये कितना आएगा 80 आएगा। जब 100 होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, यहाँ का कितना आ जाएगा 100, मतलब ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 100 होगा 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 80। सिंपल सा। और इक्वेशन से हम देख लेते 50, इस तरीके से हम कर सकते 50 प्लस एक्स, तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये हो जाता 100 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, है ना। तो इसको माइनस कर दोगे, एक्स बराबर 180 माइनस इधर भेजा 100 बराबर कितना मिलेगा, एक्स का मान बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, एक्स का मान यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसमें 100 घटेंगे क्या बचेगा 80, है ना, क्या बचेगा 80। तो ये वाला अंदर का क्या आएगा तुमको 180 मिल गया। 180 का मिल गया तो बाहर का क्या आएगा, बाहर का रेखीय योग में बना देगा, बाहर का 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 180 में से घटा दोगे, 180 में से 80 घटाओगे तो 100 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट वाला आपको समझ में आएगा। इसका क्या आएगा, देखो ये वाले आप कौन देख लो, इसके बाद मैं आगे लाऊंगा, इसमें सारे क्वेश्चन देखेंगे हम। एक क्लास और आपके लिए लेके आऊँगा मैं, तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ये देखो इसमें देखो, अब एक थोड़ा लॉजिक लगाना, दिमाग लगाना, कुछ नहीं है इसमें। तो क्या करना है इसमें देखो यहाँ पर दे रखा है ये, इसको कुछ दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है आपको, एक सर्कल, एक मतलब जो लाइन है पूरी पैरेलल है, मतलब सीधी लाइन है। तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा, कितना बन रहा 90 डिग्री बन रहा। ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये क्या है समकोण त्रिभुज है। कैसा है समकोण, क्यों है, क्योंकि इसकी जो लाइन है एकदम स्ट्रेट है ना, इसी को हम समकोण, मतलब ये 90 डिग्री का, बस यही तो हमको पता करना था। ये 90 है, ये 90 डिग्री हो गया। अब देखो यहाँ का पूछा उसने, दिमाग लगाओ। जब देख बाहर का 125 है, क्या बाहर का 125 है, तो ये लाइन कितने डिग्री की होती है पूरी, पैरेलल लाइन पूरी, ये कितने की होती है 180 की होती है। जब 125 था 125, तो 180 में से हम घटा देंगे, कितना घटा देंगे 125 घटाएंगे, ये यहाँ आ जाएगा 5, या एक उधार दिया था 7 में से 2 जाएंगे, क्या बचेगा 5, 55 डिग्री। कितना 55 डिग्री। ये अंदर वाला कितना बच गया 55, कितना 55, और ये कितने का है, ये 90 डिग्री का है। अब बताओ 90 55, ये क्या आएगा, क्या आएगा 180 में से घटाओगे, कितना घटाओगे, इन दोनों को जोड़ दो, 5 5 और 9 5 145 है ना, 145। तो 180 में से 145 घटाओगे क्या मिलेगा आपको, घटाओगे तो क्या मिलेगा 180 में से 145 घटाओगे क्या मिलेगा, तो ये वाला हमको मिल जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 7 में से 4 गए 3, तो 35। कितना आएगा, ये होगा तुम्हारा 35 आया, 35 क्या आएगा, ये वाला 35 आ गया। ये क्या आएगा 35, ये तुम्हारा 90 डिग्री का। और ये कितना निकालना था आपने, है ना 180 में से, मतलब यहाँ क्या निकाला था आपने, मतलब 180 में से हमने 125 घटाया था, 5 7 में से 5, मतलब ये 55 डिग्री था ना, कितना था 55 था। ये तीनों कोण मिल गए, ये 55, ये 35 और ये 90 डिग्री। तो तीनों कोणों का योग अब जोड़ लो, 180 होना चाहिए, 35 और 5, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 50 80 90 90, और ये वाला 90, 180 डिग्री हो गया, सिंपल।
अब देख लो ये वाला कोण आपको समझ में आएगा। देखो ये फिर वही क्वेश्चन है ना, सिंपल सिंपल से 115। अब 180 में से घटा दो। देखो ज़्यादा मगजमारी नहीं करना अपने को, है ना। 180 में से घटा दो, मैं सीधा सीधा बताऊँगा आपको। 115 घटाया तो ये वाला न पता है कि ये कितने की होती है, 180 की होती है। तो 115 में से घटाओगे ये 5 है ना, 7 में से 1 65 कितने का आएगा, ये वाला आएगा तुम्हारा 65 का आएगा। 65 का अंदर का मिल गया आपका ये वाला, ये 50 का हो गया। ये दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 50 और 6 65। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 50 और 50 100, 100 और 15 है ना, 115 है ना। कितना होगा तुम्हारा 115 होगा, 6 और 5 11, हाँ 115 हो गया। ये 115 हो गया तो 180 में से घटा दो, है ना। 115 को 180 में से घटा दो, कितना मिल जाएगा, कितना मिलेगा 5 है ना। 5 और 7 में से 5 कितना हो जाएगा 55 है ना। 7 हाँ 7 65 65 आएगा, क्या आएगा 65 आएगा। तो ये वाला आंसर क्या आएगा इसका 65 राइट आंसर आएगा। इसका क्या आएगा 65 आएगा आंसर। अब देखो यहाँ भी सिंपल सा है, दे रखा आंसर ही दे रखा है। यहाँ पर 50 हो गया एक कोण, एक होगा तुम्हारा 60 हो गया। दोनों को जोड़ो 110 कितना होगा 110। 180 में से घटाओ, किस में से 180 में से घटाओगे, 180 में से घटाओ 110, 110 घटाओगे 0 7 कितना हो जाएगा 70 डिग्री, राइट अंक 70। तो इसका तो राइट आंसर आपको दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, ये वाला। अब देखो तीनों कोण नहीं दे रखे, तीनों कोण नहीं दे रखे तो सिंपल सी है। देखो ये दोनों बराबर देख रहे, बराबर देख रहे ना, तो बताओ जब बराबर है तीनों कोण है ना, इस तरीके से करते हैं। देखो एक्स, तीनों कोण कुछ नहीं है, एक्स प्लस एक्स बराबर कितना 180 डिग्री। रुको थोड़ा छोटा और कर लेता हूँ। हाँ x प्लस एक्स बराबर, इस तरीके से हम कर सकते हैं। वैसे सिंपल भी है। ये हो जाएगा तुम्हारा 3x बराबर 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री। अब ये x बराबर क्या हो जाएगा 180/3, 3 से काट दो, 3 छंग 18 कितना बचा 60। मतलब x का मान क्या निकला 60। तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 आया। तो तीनों को ऐड करोगे 180 हो रहा है। बेसिक वैसे भी कर सकते थे, 60 और 60 60 180 होता है त्रिभुज का तीनों कोणों का। सिंपल इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी ना, यहाँ पर देखना है यहाँ पर कैसा आएगा। तो यहाँ पर देखो एक दे रखा है 50, अब दो नहीं दे रखे है ना, दो नहीं दे रखे। और देखो ये और ये कोण बराबर रहेंगे है ना, क्योंकि देखो ये समान है ना। ये कौन सा देखो समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दोनों भुजाएं समान हो, है ना। ये कौन सा समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दोनों भुजाएं समान हो। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो 50 तो ये होगा तुम्हारा, इसको 180 में से घटाओगे कितना मिलेगा, मुझे कितना मिलेगा 0 8 में से गया 5 3 है ना, 3 मतलब 130। 130 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 छंग 12, 1 2 5 10 65। क्या आएगा इसका राइट आंसर 65 आएगा है ना। क्या आएगा 65 इसका आंसर आएगा। ये भी 65 और ये भी 65 आएगा 65। या हम इक्वेशन से भी कर सकते हैं। आया समझ में आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखो आखिरी तक देखना, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन है वैसे ज्योमेट्री के, सभी आपको करके देखना। ये तो बेसिक है, ये तो आपको आना चाहिए। देखो यहाँ दे रखा है x 2x, यहाँ भी इस तरीके से कर सकते हैं ना, कर सकते हैं आप। x बराबर 30, हाँ देखो इसको करना कैसा है। देखो यहाँ भी से दे रखा है ना, उसको इग्नोर कर दो थोड़ी देर के लिए है ना। देखो यहाँ कौन क्या दे रखा है, कैसे करेंगे। देखो x मैंने बता रखा है x प्लस 2x है ना। 2x बराबर क्या दे रखा है। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, जोड़ के भी कर सकते हैं, 90 भी कर सकते हैं, प्लस इस तरीके से करते हैं प्लस 90 बराबर 180 डिग्री कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3x। इसको ऐसा भी कर 3x, इसको ही भेजेंगे इधर, क्या भेजेंगे इसको उधर भेजेंगे, 180 माइनस 90 भेजेंगे है ना 90। तो
क्या घटेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 3x, 3x बराबर क्या बचेगा 90। अब 3 से काट दो, 3 3 का 9 मतलब 30, क्या मिला हमें 30 मिला। x बराबर क्या मिल गया हमको 30 मिल गया, 30 मिल गया है ना। x बराबर क्या मिला हमें 30 मिल गया। जब x बराबर हमको कितना मिला 30 मिला है तो ये x का मान तो 30 होगा, पर यहाँ कितना आएगा क्योंकि x का मान है तो 2x है वो, तो 2x मतलब 2 गुणित x का मान 30 निकाला था तो बराबर क्या आ जाएगा 60। तो यहाँ पर क्या आएगा 60 आएगा। आया समझ में। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हमने देखा था शीर्षाभिमुख कोण, है ना। शीर्षाभिमुख कोण देखा था कि जो आमने सामने के त्रिभुज क्या होते हैं बराबर होते हैं। जब ये 80 का है तो यहाँ भी क्या आएगा सिंपल डायरेक्ट 80, ये 80 है और ये तुम्हारा क्या है 50 है, जोड़ दो कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा तुम्हारा 130, और 130 कितना आएगा 130, 130 में हम कितने जोड़ेंगे जो 180 होना चाहिए, 180 में से 130 घटाएंगे कितना आएगा, सिंपल सा आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा यहाँ 50 आएगा, 50 50 और 80 आया समझ में। तो सिंपल है ये ना, आमने सामने से ये शीर्षा भी वो कौन बन रहे ध्यान देना। अब यहाँ दे रखा है देखो, यहाँ फिर शीर्षा भी कौन बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है शीर्षा भी कौन पता है कि आमने सामने के त्रिभुज, तो यहाँ क्या आएगा ऑलरेडी 60 आ जाएगा। ये 30 दे रखा है ऑलरेडी पहले से, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, आ जाएगा। तो बाय क्या आएगा समकोण दिख रहा तुमको, ये लाइन देखो समकोण ऑलरेडी डायरेक्ट भी बता सकते हो, है ना। फिर भी हमने ज्ञात कर लिया। ये तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 60 हो गया था ये वाला 60, ये 90 डिग्री होगा, क्या आएगा 90 डिग्री, क्योंकि 90 तो होगा, 90 जोड़ोगे तो 180 होगा कि नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं आपको, समझ में आना चाहिए ना, समझ में क्या आना चाहिए। अब ए का मान पूछा है यहाँ पर, देखो ये लाइन मैंने बता रखी थी है ना कि ये लाइन का मतलब क्या होता है 180 डिग्री होता है, पर यहाँ पर उन्होंने दो कोण पूछ लिए, एक ए और एक बी। तो कैसे ज्ञात करेंगे इस लाइन बराबर, तो ए बराबर देखो इसको हम अनुपात में दे रखा उसने, तो किस तरीके से करेंगे आप ध्यान देना। आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आओगे तो क्या करोगे, देखो अनुपात में दे रखा है ए बी, तो हम भी 2x इसी तरीके से करेंगे। एक हो जाएगा तुम्हारा 2x प्लस एक्स, एक्स बराबर कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये लाइन का हमका पता है कितनी होती है 180 होती है। ये हो जाएगा तुम्हारा 3x, 3x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 से हम काटेंगे है ना, 3 छंग 18 कितना मिलेगा 60 मिलेगा। तो x बराबर कितना मिलेगा 60 मिलेगा, 60 मिला तो मतलब a का मान है ना। इसको हमें ऐसा भी मान सकता टू बी, इसको टू बी भी बोल सकता था और यहाँ ए भी बोल सकता था, पर नहीं, पर गड़बड़ हो जाएगा ना फिर एक्स ही ठीक है। तो एक्स बराबर मतलब इसका मान कितना निकल गया 60 निकल गया, 60 निकल गया, 60 निकल गया। तो एक्स ए का मान क्या निकला 60 निकला, और जब इसमें गुणा करेंगे हम, गुणा करेंगे 2x में, तो ये कितना हो जाएगा ये वाला तुम्हारा 120, कितना हो जाएगा 120 है ना। तो किसका मान पूछा था उसने, ए का पूछा था, किसका पूछा था उन्होंने, किसका पूछा था उन्होंने, किसका पूछा था ए का पूछा था, इसका पूछा था उन्होंने। तो कितना आएगा इसका 60 आएगा और इसका 120, तभी तो 180 होगा। आया समझ में। अगला क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन को देखो इक्वेशन बना रखी है, अब तो आप कर सकते हो है ना। तो ए माइनस बी बराबर क्या दे रखा है उसने, ए माइनस बी बराबर कितना दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है हम देखते हैं है ना क्या दे रखा है। देखो यहाँ आपको दिखा भी दिया है ना, ए प्लस बी बराबर कितना होता है 180 दे रखा है, पर उन्होंने सवाल में ए माइनस बी दे रखा है, ए माइनस बी बराबर कितना होता है 80 है ना, बराबर ए का मान निकाल। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे है ना, जब यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ क्या करेंगे माइनस का, यहाँ क्या करेंगे नीचे देखेंगे, ये प्लस का है तो यहाँ माइनस का, और यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस का, क्या हो जाएगा ये प्लस और माइनस का कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 100, 100 तो 2 से काटा हमने तो कितनी बार जाएगा 50। ये क्या मान निकला बी का मान, किसका निकला बी का मान निकला। अब बी का मान निकला तो इक्वेशन में रख देंगे है ना, फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख देंगे, यहाँ पर कितना रखेंगे 50 रखेंगे है ना। तो
क्या रखेंगे, ए प्लस बी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। तो बी बराबर हमारा कितना निकला था 50 निकला था। ए प्लस बराबर 50 बराबर 180 डिग्री। ए बराबर कितना निकल जाएगा है ना 180, ये 50 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा ए बराबर कितना आएगा 130 डिग्री। कितना आएगा 130 डिग्री। तो किसका पूछा, ए बराबर कितना आएगा 130 डिग्री। आया समझ में आपको। ये लास्ट क्वेश्चन है ना। तो कुछ नहीं करना है इसमें, क्या करना है एक्स का मान निकालना है हमको। क्या निकालना है, एक्स का मान दे रखा है क्या, हाँ चलो एक्स का मान ही निकालना है। इसमें क्या पूछा था, एक्स का मान निकालना है। कैसे आएगा, तो इसको भी कुछ नहीं, ये लाइन का मतलब क्या था 180, तो इनको जोड़ना है 3x प्लस प्लस नहीं दे रखा ना, माइनस दे रखा है ना, प्लस दे रखा है माइनस, देखते हैं क्या आएगा। 3x माइनस 5 प्लस दोनों को जोड़ना है 2x प्लस 25 बराबर कितना होगा 180 डिग्री। कितना होगा 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा 5x प्लस माइनस माइनस होगा है ना। तो कितना माइनस हो जाएगा 5 माइनस हो जाएगा 25, ये क्या बचेगा 20, क्योंकि देखो माइनस घट रहा है ना, तो ये बराबर 180। अब देखो 5x बराबर कितना हो जाएगा 20, उधर माइनस जाएगा 20 उधर चले जाएगा ना, 20 उधर जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा तुम्हारा 160। 5 से काट दो, 5 से काटोगे कितना आएगा 5 3 का 15, 1 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 32 डिग्री। एक्स का मान क्या आ जाएगा, एक्स बराबर होगा 32 डिग्री। ये राइट आंसर है। और आपका अंतिम क्वेश्चन भी इसके बाद में है ना। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक। उसके बाद में देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, क्लास लंबी हो रही है। इसके बाद अगली क्लास में आपके लिए मतलब आप थ्योरी अच्छे से देख लेना। उसके बाद हम ये इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। आप मैं वर्ग 2 के लिए भी लेके आऊँगा बहुत सारे क्वेश्चन, इसी क्लास में मैंने कर रखा है। तो उसमें भी मतलब वर्ग 2 में जैसे क्वेश्चन आए थे वैसे ही हम करेंगे, मतलब इसी ज्यामिति से रिलेटेड। आप भी बता सकते हो वर्ग 2 वाले आप कर सकते हो, मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन आए थे, तो आप वर्ग 3 वाले क्यों नहीं बना पाओगे। देखो सभी मतलब ये ग्रुप डी में आया हुआ है, मतलब सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ये सब पूरक पूरक के मतलब है ना, और भी क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। तो आपको ये समझ में आया होगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको समझ में आएगा, अच्छे से देखना पूरा वीडियो, 1 से 2 बार देखना और भी क्वेश्चन करवा।